आज अव्यक्त क्लब में मॉर्निंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज मुरली हम 2-2-1976 की पढ़ेंगे। साइना बहन है। अच्छा, मुरली और कोई पढ़ने में लेंगे चांस? हाँ भाई, कर सकता पढ़ सकता। ओम शांति। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई क्या बोल रहे हैं? साइना बहन जुड़े हैं, उनका टर्न है ना आज मॉडरेट करने का। वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। जी, आपने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था पहले। मुझे को होस्ट कर दीजिए दोनों डिवाइसेस। मैं ट्राई कर रही थी काफी समय से अनम्यूट करने का। अच्छा, पर्सनल मैसेज किया है। आप ओम शुरू कर सकते हैं। शांति। हम्म। अव्यक्त स्थिति में आप खुद को स्थित करेंगे। मैं आत्मा चमकता सितारा बाप दादा के द्वारा मुरली सुन रहा हूँ। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। इस वाणी में बाबा ने हमें समाचार सुनाया है, भक्तात्माओं का और यादवों का, और तीसरा हम बच्चों का, पांडवों का। बाबा ने इसमें बताया कि अभी क्या चल रहा है। अभी बाबा पहले भक्तों की बात कर रहे हैं कि भक्त जो हैं, अभी जो रहा हुआ कार्य वो ये है कि तीनों ही तीव्रता में नहीं है ना। सबसे पहले बाबा भक्तों की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो भक्त आत्माएं हैं वो भी नाम मान शान स्वार्थ वाले हैं। मेजोरिटी, बाबा ने सभी नहीं कहा लेकिन बाबा ने कहा 75% तो ऐसे हैं ना। कुछ एक ही हैं जो लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि ये पोता मेल हुआ भक्तों का। फिर बाबा यादवों की बात कर रहे हैं कि यादवों को अभी क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं। यादव वो आत्माएं जो विनाश के लिए निमित्त बनेंगी। बाबा उनकी बात कर रहे हैं कि उनको बहुत कंफ्यूजन है अभी कि मैं करूं या वो करे, अब करें या कब करे। कभी उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, कभी फिर वो शीतल भी हो जाती है ना। फिर वो कभी ये भी सोचते हैं कि कराने वाला कौन है, प्रेरक कौन है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जो उनकी तैयारी है ना, सिर्फ अभी प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। वो चाहते हैं कि हमें बस एक प्रेरणा मिले। फाइनल करने की जो फाइल है अभी वो उनकी रही हुई है, तो वो प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं। फिर बाबा हम बच्चों पर आते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है, पांडवों का क्या हाल है। उसमें बाबा ने कहा कि कहावत बनी हुई है कि देने वाले दें, लेने वाले थक जाएं। लेकिन यहाँ लेने वालों का, लेने वाले लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जो हम आत्माएं ब्राह्मण बच्चे हैं, देने वाले, उनका क्या हाल है ना। उसका भी बाबा ने कारण बताया। जो स्पीड कम है हम बच्चों की, उसका बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याण की जो भावना है वो तो ये मर्ज है। विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन फिर जो रॉयल रूप की कामनाएं आ जाती है ना, वो शुभ कामना को मर्ज कर देती है। जैसे कि जो पंछी है वो फल पकने के पहले कच्चे फल को ही खा के समाप्त कर दे,
तो बाबा कहते हैं ये एक चीज है जो जो आपको, जो पुरुषार्थ आपका ज्वाला रूप में नहीं हो रहा, और जब तक ज्वाला रूप में नहीं पुरुषार्थ होता तो क्या होगा, अति नहीं हो सकती स्पीड की, स्पीड बढ़ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि अपनी श्रेष्ठ शान में रहो, रूहानी शान में रहो, तो ये कार्य संपन्न होगा। ठीक है, अभी हम मुरली पढ़ते हैं डिटेल में। भक्तों और पांडवों का पोता मेल। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान और पांडवों को विश्व परिवर्तन अर्थ शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले रूहानी बाप शिव बोले। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान उनके लिए भगवान हैं, और हमारे लिए रूहानी बाप शिव बोले। आज बाप दादा 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से? एक, मुख्य वंशावली ब्राह्मण जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। दूसरे, बाप दादा के ब्राह्मणों के सिमरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। पहले कौन है? जो कार्य में सहयोगी ब्राह्मण। दूसरे, ब्राह्मणों के ही सिमरन में वो पुकारने वाले भक्त आत्माएं। तीसरे, पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, इसलिए तीनों के कार्य का पोतामेल देख रहे हैं। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो हैं, जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है, तब तक अंत नहीं हो सकता। भक्तों का, यादवों का और ब्राह्मण बच्चों का कार्य तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक अति नहीं हुई है तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत की निशानी अति है ना। कोई भी चीज में जब अति होती है तो उसका अंत होता है, क्योंकि अंत की निशानी अति है। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, तीनों में ही कार्य का फोर्स तो है, लेकिन फुल फोर्स नहीं है। लेकिन फुल फोर्स ही कार्य को, कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोतामेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है ना, जो भक्त आत्माएं करती हैं उसका जो फल प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। नाम मान शान चाहिए, स्वार्थ है, ऐसे भक्त हैं। इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है ना। वो तो साथ साथ खा रहे हैं, तो उनका तो खाता बाबा कहते समाप्त हुआ पड़ा है। इसलिए उनके कर्म का फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है, बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है ना। क्योंकि आगे चल के भक्ति का फल तो नहीं मिलना है, इसलिए बाबा कहते उनके इसी पुरानी दुनिया में, है ना, अभी अभी उनको फल जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि अभी क्या होने वाला है, आधा कल्प 2500 साल के लिए तो भक्ति का पाठ बंद होने वाला है सतयुग से लेके। तो इसलिए उनको अभी उसका फल जो 25% लगन प्रमाण नंबरवार बाबा ने शब्द यूज किया,
कि नंबरवार लगन प्रमाण जो कर रहे हैं उनको मिल जाएगा अभी, क्योंकि भक्ति का खाता आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। इसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल लगन का फल अभी ही अल्पकाल प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसा है जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और वह बहुत खुशी में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वह अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। वहां ही प्राप्ति और वहां ही समाप्ति, है ना। चींटियों को पंख लगते हैं, उड़ती हैं और सोचती हैं कि चलो, लेकिन क्या होता है वो, है ना, उसी सीजन में समाप्त हो जाता है। वैसे ही भक्तों के लिए प्राप्ति हुई और समाप्ति, वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलयुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं, है ना। जो भी भक्ति के कर्म कांड है बहुत तो ना ऐसे ही होते हैं कि किया और पाया ना, और उसमें उनको खुशी भी होती है, लगता है कि ठीक है, अच्छा ये करने से ये फल प्राप्त होता है। लेकिन बाबा उसका रहस्य भी बता रहे हैं कि जो कहते हैं ना कि अभी अभी किया अभी पा भी लिया, मैंने ये किया मुझे इससे ये हो गया, तो बाबा कहते हैं समय वो चल रहा है, करो और पाओ, बस अभी खाओ और खत्म करो, वो भी साफ। तो बाबा कहते हैं वो तो खुश हो जाने वाले हैं कि, है ना, फल की प्राप्ति हुई, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामानुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अभी अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, है ना। क्या चिल्लाएंगे, उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे। 5% भक्त हैं जो भी फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, क्या वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। शक्तियों को पुकारेंगे, वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी ये अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है, तो भक्तों के पोता मेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। ये था भक्तों का समाचार, है ना। तो उनका बाबा कहते, बाबा उनका क्लोज कर रहे हैं। बाबा कहते तो उनका जो पोता मेल का रजिस्टर है वो समाप्त हुआ ही पड़ा है। ये उनका डिटेल में समाचार भक्तों का। दूसरा, यादव सेना का समाचार। उनके पोता मेल में क्या देखा, हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स देखे, स्पीड तेज करने के बहुत चात्रक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। जितनी ही कोशिश करते हैं उतने ही क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो स्पीड तेज नहीं हो पाती। क्वेश्चन मार्क्स कौन से, एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे, दूसरा अब करें या कब करें, तीसरा इसकी रिजल्ट क्या होगी, कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता है। चौथा, है ना, क्रोध आया, तीसरा क्या है, क्रोध आया लेकिन छींटे पड़ जाते हैं ऊपर संकल्पों के और फिर ठंडे हो जाते हैं। चौथा है क्वेश्चन मार्क, ये सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं, है ना। किसमें कंफ्यूजन है,
कि वो अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इस दुविधा में है, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं ना। अभी अभी बहुत जोश है, अभी अभी उनको थोड़ा होश है कि करें नहीं करें, तो स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आ जाते हैं। बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ कि हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल लग जाता है। बहुत फास्ट तैयारियां करते, लगता है कि बस अब हुआ कि हुआ, फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ना। उसे सिग्नल अंदर से ऐसे मिलने लग जाते हैं, इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है ना। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं। इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है। इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं, तो उनका पोतामेल संपन्न तैयारियों का देखा। उनका पोतामेल संपन्न तैयारियों का देखा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। ये था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, अपने बच्चों को, कि अभी अपना समाचार सुनने की इच्छा है। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाले थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले ना मिलने के कारण थक रहे, है ना। बाबा कह रहे यादव जो हैं वो लेने वाले, अभी वो प्रेरणा ना मिलने के कारण थक रहे हैं। उनको मिल नहीं रही है प्रेरणा। लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं, और देने वाले स्वयं में ही अभी तक लगे हुए हैं, है ना। ये दुनिया में भी तो देखे हम, यही तो होता है ना, कि कोई आत्मा अगर खुद से फ्री नहीं है, हम अपनी ही बात करें, अगर मैं खुद से फ्री नहीं होगी तो क्या होगा। दूसरों के कल्याण के बारे में, दूसरों की सेवा के बारे में संकल्प उतनी तीव्रता से नहीं उठेंगे, अगर मैं आत्मा खुद के परिवर्तन में अभी बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, उलझी हूं, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो अर्थात क्या है, जब मैं आत्मा खुद को इस तरह से बाबा के साथ जोड़ू, है ना, समर्पण बुद्धि होकर चलो, खुद में नहीं फंसू ना, खुद से फ्री रह जाऊं ना, तो वैसे बहुत सुंदर संकल्प चलेंगे हर समय परिवर्तन के, कल्याण के। तो आगे बाबा कह रहे हैं, लेने वाले लेने के लिए तैयार, लेकिन देने वाले स्वयं में ही अभी तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ है, वो जानते हुए सुनाया। ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी, विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है। अब बाबा हमारा रजिस्टर, हमारा समाचार बता रहे हैं हम बच्चों को,
ध्यान से सुनना है ना। विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण की भावना, बाबा कह रहे वो मेजोरिटी के पास इमर्ज है, लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क्स के कारण तीव्र नहीं होती, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। मुझे बहुत शुभ भावना है अंदर में, विश्व परिवर्तन के सुंदर संकल्प हैं, विश्व कल्याण की शुभ भावना है। बाबा कहते उसका जो फल है ना, हर संकल्प का एक अपने आप ऑटोमेटिकली फल तो है ना। तो बाबा कहता वो फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना, शुभ कामना को मर्ज कर देती है ना। ये है वाणी का सार ना, जो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, जिसकी और बाबा हम आज अभी अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आपकी जो रॉयल रूप की कामना है वह शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है ना। उधर से शुभ भावना, इधर से रॉयल रूप की कामना, उसकी लड़ाई चल रही है। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है ना। इधर से पंछी वो जो फल पका हुआ होता है, बस वो पके हुए फल को उसी वक्त खत्म कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप ना बनने के कारण भावना बदल कामना हो जाना है ना। तो परिवर्तन की विधि क्या होती है कि मैं आत्मा बीच में से निकली हूं, मैंपन बीच में से निकल जाए, क्योंकि ये जो रॉयल रूप की कामना है ये उसका ही स्वरूप है। कहीं ना कहीं बीच में मैं आ जाती हूँ ना। तभी बाबा ने कहा ना कि कुछ रॉयल रूप की कामना, रॉयल रूप क्या होता है? रॉयल रूप की कामना अर्थात बीच में मुझे कुछ चाहिए। अब जब दाता जो है, बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? आप बच्चे जैसे मैं दाता हूँ, आप भी मास्टर दाता हो, देने वाली आत्मा हूँ, और सदा ही देने वाले, सिर्फ स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म में नहीं, वरना हर रीति से देने वाले ही। और अगर देने वाला ही बीच में थोड़ा सा सोचे कि मुझे इसमें से कुछ मिल जाए, भले वो नाम मान शान हो, भले वो रिकॉग्निशन, जिसको हम वही और दूसरा शब्द कहने का भाव, कुछ भी ऐसी कुछ सूक्ष्म में भी होगा तो क्या होगा? अर्थात वो रॉयल रूप की कामना है। अब जब दाता ही लेने वाला बन गया है ना, तो फिर वो क्या हुआ? उसकी जो विधि है वो विधि ही गलत हो गई परिवर्तन की। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप में बदलने की ना कारण होने भावना जो है वो कामना हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। हमारी भावना बदल जब कामना में चली जाती है तो पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। हमारा ज्वाला रूप पुरुषार्थ विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोतामेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। मैं आत्मा जब अपने रूहानी शान में निरंतर स्थित हूँ,
तो ये जो मेरी शान है वो दूसरों की परेशानी को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। कौन सी स्थिति से क्या करना है बाबा आज होमवर्क दे रहे हैं। अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो, है ना। शांति साइना बहन, आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओम शांति। आगे हम पढ़ लेते हैं। समझा, तीनों का पोतामेल सुना। ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और सुभावना में परिवर्तन करने वाले, भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले, दाता और वरदाता भाव समान सदा देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। अब हम शेयर करेंगे फिर अपना रूम में जाके, ब्रेकआउट रूम में। ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज प्यारे बाबा ने? शांति बहन जी। ओम ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है लेने वाले तैयार हैं, देने वाले खुद के परिवर्तन में उलझे हुए हैं। तो खुद से फ्री होना है। भावना रूपी फल को जैसे पंछी खा लेती है, कारण है बीच में मुझे कुछ चाहिए, तो इसे छोड़ना है। ओम शांति। जी, ये मेन पॉइंट है ना। बाबा क्या चाहते हैं हमसे? बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ आज बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण में रॉयल रूप की कामना शुभ शुभ भावना को मर्ज कर देती है। पुरुषार्थ, हमारा जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण का परिवर्तन करने की विधि ठीक न होने के कारण सिद्धि स्वरूपी हम नहीं बनते। तो हमारा भावना बदल कर क्या होता है ना, कामना में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी हमारा पुरुषार्थ ज्वाला रूप में होना है। पुरुषार्थ को स्पीड हम ब्राह्मण बच्चों को बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ललिता सिस्टर, आप बताइए।
ओम शांति। आज बाबा, जैसे बाबा के लिए तो विश्व की सभी आत्माएं बच्चे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा आज तीन प्रकार के बच्चे देखे, मतलब विश्व की सभी आत्माओं को बाबा ने तीन भाग में डिवाइड किया। तो पहला बाबा ने कहा जो मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी है, अर्थात हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए काम, मतलब जो बाबा के बन गए। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि बाप दादा की ब्राह्मण के सुमिरन में वह पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। तो बाप दादा के सुमरने में अर्थात हम जैसे सुमरते हैं तो भक्त भी वैसे ही भगवान को याद करते हैं ना, वही देवी देवताओं को याद करते हैं। उस हिसाब से बाबा ने यहाँ भक्तों की उपमा दी। और तीसरा बाबा ने कहा जो ना तो भक्त है और ना ही ब्राह्मण आत्मा है, वो इस तरह की कोई ना तो भक्ति में है लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी बाबा के सहयोगी होते हैं विश्व परिवर्तन में। मतलब पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव, उनको कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो जो बम बनाते विनाशकारी बनाते हैं, उस द्वारा वो भी एक हिसाब से बाबा के मददगार बच्चे होते हैं। ओम शांति। जी सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति दीदी। बोलिए गीता सिस्टर। হ্যাঁ, বাবা बोला जे आज बाप दादा अपने तीन प्रकार के बच्चों को पुता मिल देख रहे हैं। एक হচ্ছে মুখ বংশালী ব্রাহ্মণ जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया स्थापना कार्य में सहयोगी है। दूसरा হচ্ছে बाप दादा के ब्राह्मणों सम्मेलन में पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। तीसरा হচ্ছে पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थात निमित्त बने हुए जादव। इन तीनों को समन्वय से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। ओम शांति। जी बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जो कहा कि ब्रह्म की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है, तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना, शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो बाबा ने अभी संडे की भी अव्यक्त वाणियों में बाबा ने कहा है कि जो रॉयल रूप की कामना है, जैसे कि देह अभिमान आ जाता है कि मेरा नाम नहीं होता, मुझे भी स्टेज पे बुलाया नहीं जाता, दीदियां मुझे भी नहीं पूछती, फिर रॉयल लोभ भी रहता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, तन से मन से धन से हर समय सेवा पर हाजिर रहता हूँ, मेरा नाम वर्णन नहीं किया जाता, इतनी मेहनत करके आता हूँ, कोई गिलास पानी भी नहीं पूछता। तो बाबा कह रहे हैं कि एक विकार के पीछे जो साथी छिपे हुए होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो पहले जैसा नशा नहीं रहता। इसलिए ब्राह्मणों का जो आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी। रॉयल कामना है, कहा कि इस लेना है। अच्छा, कुछ नेटवर्क। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, आता है जाता है। बोलिए प्रिंसेस सिस्टर, आप बताइए, ओम आपने एड्रेस किया ओम है। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ, अभी आ रही हाँ है। जी। हाँ जी। बोलिए। तो मेरा मेरा एक्चुअली चिंतन चल रहा था। मैं आपका अपना चिंतन तो अभी नहीं शेयर करूंगी, लेकिन मेरा आप सभी से प्रश्न है। बाबा बोल रहे हैं, आज बाबा ने भावना और कामना के बारे में बाबा ने बोला है। बाबा ने हम सब बच्चों को श्रेष्ठ भावना के बारे में तो पता है, लेकिन मेरा चिंतन यहाँ पर चला कि श्रेष्ठ कामना क्या होती है। ये रॉयल कामना तो बाबा ने बता दिया हम बच्चों की क्या रॉयल कामना है, लेकिन श्रेष्ठ कामना क्या है। अर्थात मेरा चिंतन यहाँ चला कि हमारी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना, इन दोनों में क्या अंतर है। कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोई शेयर करेंगे क्या, कामना से क्या, हमारी शुभ कामना क्या है कि हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, हम अपनी फरिश्ता और कर्मातीत अवस्था जल्दी जल्दी प्राप्त करें, बाप दादा को प्रत्यक्ष करें, बाबा के कार्य में सहयोग दे, बाबा का नाम सभी जगह पहुंचाए। और जो हमारे कारण जो रुका हुआ है ना विनाश, क्योंकि हम अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही है, शंकर हम है,
तो विनाश हमारा ही इंतजार कर रहा है कि हम कभी अपने कंप्लीटनेस तक पहुंचे और हम अपनी प्रेरणा से यादवों जो तैयार हो रहे, उन्होंने की तैयारी, एक बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड की बाकी है, उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंच गई है। अभी बस इंतजाम उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, अभी इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो ये जो तैयारियां है, जो बाबा, एडवांस पार्टी सभी लगे हुए हैं हमें संपन्न बनाने के लिए, क्योंकि इस एडवांस पार्टी फुल फोर्स में अपना कार्य कर रही है और बाबा ने ये समाचार 76 में सुनाया था। तो हमारी शुभ कामना तो यही होनी चाहिए कि हम अभी इच्छा मात्रम अविद्या बंद करके हम अपने को कंप्लीट जल्दी से जल्दी करें। भक्तों या तो हमें जो आह्वान कर रही है वो आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दे। इसमें ही बाबा ने कहा है कि हमें क्या क्या करना है। हम अपनी विनाशी कामनाओं को बदल दें, जैसे वरदान बाबा ने दिया ना आज उसमें ज्वाला स्वरूप से। तो यही है कि हम अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बना ले। बोलिए सुमु सिस्टर, बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत की निशानी अति है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। एक चीज ये बोलना कंचन सिस्टर, हाँ ललित, कंचन सिस्टर बोले, बाद में ललिता सिस्टर आप। ओम शांति दीदी। परमात्मा यहाँ देने वाला है तो ब्राह्मण बच्चों को कह रहा है। ब्राह्मण बच्चों की संपन्नता का आधार से ही वैज्ञानिकों को इशारा मिलेगा। भक्ति मार्ग में शंकर जी को प्रेरक कहा गया कि उसकी प्रेरणा से उसका तीसरा नेत्र खुलेगा तब विनाश होगा। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को आगे करते हैं कि बच्चों जिस दिन संपन्नता की आंखें खुलेगी, संपन्न और संपूर्ण बनेगा, उस दिन विनाशकारी ये आत्माओं का कलयुगी आसुरी सृष्टि को महाविनाश की प्रेरणा प्राप्त होगी। तो सृष्टि तो अविनाशी है, कलयुग को सतयुग में बदलना है। जो कलयुगी संस्कार है, इसका अंत अंतिम में जाएगा, फुल हो। जब ब्राह्मणों आत्माएं निमित है, जो अपने संपूर्ण को प्राप्त करे तब विनाश होगा। आदि की तैयारी अब तक अंत नहीं होगा। तो ब्राह्मण आत्माओं की मेंपन की जो रॉयल कामना है ना, वो रुकावट डालती है। तो ये कामना शुभ कामनाओं में परिवर्तन तब होगी जब ब्राह्मणों की याद ज्वाला रूप, मतलब कि शक्तिशाली बन न जाए, ज्वाला रूप बने, संस्कार परिवर्तन हो जाए, हद की कामनाएं है ना, ये परिवर्तन हो जाए, ऐसी लगन की अग्नि प्रज्वलित हो, तब परिवर्तन होगा। शांति। जी बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। जैसे कृष्ण सिस्टर ने कहा ना कि शुभ भावना क्या है, श्रेष्ठ कामना क्या है, तो इस पर विचार चल रहा था कि कामना क्या होती है। इच्छा, इच्छा होती है ना, वो हमारे अंदर की इच्छा होती है। और भावना क्या होता है, तो जैसे इच्छा होती है वैसे ही भाव प्रकट होते हैं। तो इसलिए हमेशा ये दोनों शब्द एक साथ कंबाइंड होकर आते हैं कि शुभ भावना, जिसकी भावना भी शुभ होगी उसकी कामना स्वतः श्रेष्ठ होगी। तो कामना मतलब इच्छा है कि हमको कि हाँ विश्व परिवर्तन हो जाए, सभी बच्चे भगवान के बन जाए, बाबा के सब बच्चे जल्दी जल्दी ज्ञान में आ जाए, जल्दी मतलब सतयुग आ जाए, सब दुनिया सतो प्रधान हो जाए। ये सभी हमारी इच्छाएं हैं। तो जैसी इच्छा है उसी प्रकार से हमारे भाव प्रकट होते हैं। मेरा ये मनन चल रहा था। ओम शांति। जी आपने बराबर कहा। भावना मीन्स का भाव, भाव मीन्स दिल से होता है, फीलिंग्स अपनी। जब हम एकदम अंदरूनी हम अपने दिल से चाहते हैं ना कि ये बस अभी होना ही चाहिए, बस बहुत हो चुका, तो वो फिर हमारी इच्छा प्रबल कर देती है, कामना प्रबल कर देती है। क्योंकि जब तक भाव नहीं आता है, दिल से अंदर से नहीं आता है ना, तब तक चाहे कितनी भी आप इच्छा रखो नहीं होगा। लेकिन अंदर से वो आना चाहिए कि नहीं बस अब होना ही चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बनो बच्चे, कंप्लीट बनो, ज्वाला स्वरूप बनो, अपनी योग अग्नि प्रगटाओ, ऐसे। तो और किसी को शेयर करना है कोई पॉइंट? ओम अभी शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोल बीना, सकते।
हाँ बीना हाँ दीदी दीदी, बोल। वो हैंड रेस करना नहीं आता है, मैं हाँ इसलिए कोई मुझको। बात नहीं, बीना दीदी हाँ बोलिए। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। भावना और कामना, ये अब बाबा का सबसे मेन बच्चों के प्रति भी है, और जब हम बाबा के जब से बने तब से भी है। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे जब से बनते हैं तो क्या हुआ, भावना से ही तो हम बने। हमें बाबा के प्यार ने खींचा और हमने वो सब त्याग किया। तो जब हमने त्याग कर दिया, तो जब हम चलते चलते बीच में कामनाएं हमें जो भावना से ही आई उन्हें ही लेना है, ना कि हम बीच बीच में फिर मैं जो किसी ने शेयर किया था, और बाबा भी कहता है कि हमारा भी पिछले संस्कारों से मैं आ जाता है। फिर मैं आ जाता है तो हम अपने लक्ष्य तक जाते हैं। क्योंकि सब हम सब सारे बच्चे ही बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो कौरव है, यादव है, कोई भी सृष्टि में है। तो ये चीज हमें, जब हमें बाबा का परिचय मिला है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। तो अगर हम अपनी भावनाओं में, अपने में ये दृढ़ निश्चय करे रहें कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है और बाबा हमसे चाहता क्या है, तो हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य से जो बीच बीच में भटक जाते, बाबा कहते कच्चा फल खाने के उसमें हो जाते हैं, तो इससे हम बचे रहेंगे। और वो मेन लक्ष्य जो विनाश का है, सृष्टि स्थापना का, उसमें हम अपना सहयोग दे सकेंगे। दीदी ओम शांति। जी नीलम सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? नहीं दीदी। पूनम सिस्टर, आपका हम लेंगे लास्ट में, और फिर टाइम हो गया है तो आप शेयर कीजिए। पूनम सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम शैना सिस्टर को कहेंगे, होमवर्क देंगे। और हाँ, ओम शांति दीदी, बस एक ही लाइन बोलूंगी। जो बोलिए। शुभकामना बाबा ने बोला, तो आपने बहुत, मैं आपको बोलने ही वाली थी कि आप बोलिए। तो शुभ भावना, एक जगह कुछ दिन पहले ही, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक मुरली में पढ़ा था। बाबा ने बोला है शुभ भावना, जो आपने सब बताया। तो हम सत्य की दुनिया आने वाली है, और हम सब ब्राह्मण बच्चे, तो सब एक दूसरे के लिए शुभ भाव रखते हैं कि सबका पुरुषार्थ अच्छा हो। बाबा हमसे सब पुरुषार्थ करवा रहा है, और जल्दी ही सत्यों की दुनिया आ जाए, और सब अच्छे से रहें, और सबको शिव बाबा का पूरा प्यार मिले, और सारे के सारे, सब के सब के यानी कि जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, सब अपने आप में भर लें। और श्रेष्ठ कामना जो है हम बच्चों की, कि सारी दुनिया को, यानी कि जितनी भी आत्माएं हैं, उन सब को भी एक बार परिचय मिले। तो उनको भी एक बार परिचय तो ये मिलना ही है ना, कि वो सब आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ भावना ये है, जो हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार में, और श्रेष्ठ कामना, ये बाबा के शब्द है, मैंने मुरली में थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है। तो श्रेष्ठ कामना ये है कि सारी दुनिया को, सब आत्माओं को अपने को साथ लेके चलना है। और ओम शांति। ओम शांति। हम पहले अभी 2 मिनट योग करेंगे, फिर उसके बाद होमवर्क लेंगे। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य अपनी शान में स्थित हूँ, रूहानी शान।
देखते रहेंगे स्वयं को, मैं वही हूँ जिसको स्वयं भगवान ने चुना है। रूहानी फखुर में स्थित मैं सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष आत्मा, परिवर्तन के कार्य की निमित्त आत्मा, शुभ भावना से संपन्न, शुभ कामना से संपन्न स्वयं भगवान मिल गया है। अब और क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं मास्टर दाता हूँ, देने वाली आत्मा, सदैव देने वाली। मुझे तो बाबा को प्रत्यक्ष करना है, स्वयं को नहीं। मुझे कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। मन बुद्धि से समर्पित आत्मा हूँ। अब बहुत प्यार से देखेंगे बाप दादा स्वयं मेरे सामने हैं। बाबा ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और अब तिलक दे रहे हैं, विजयी भव, रूहानी शांति स्थित भव, मास्टर शांति के सागर भव। अब मैं आत्मा इस वरदान को स्वीकार कर मेरे कुटी के मध्य स्थित स्वयं को देखती हूँ। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। ओम शांति। थैंक यू सैन्या बहन, थैंक यू सबका। फिर कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा का। आत्माओं को। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ गुड डे चाइना सिस्टर, एवरीवन। आपने आज होमवर्क नहीं दिया है ना? जी मैं बोलने लगी थी भाई जी, फिर ठीक हाँ है। नहीं, पहले हम होमवर्क लेते हैं हमेशा, इसलिए आज रह गया। बाद में हम ओके लास्ट में योग करते हैं, कोई बात यास्मीन, ओके ओके फाइन। तो बाबा ने जो होमवर्क दिया हम वही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, आज रूहानी शान में स्थित होकर परेशान आत्मा को शांति का दान देना ना। तो मैं आत्मा आज कम से कम कोशिश ना शब्द यूज करके, सुबह का समय है, 21 बार ये संकल्प लूं। जो 21 बार कर सकता है, 21 बार नहीं तो 10 बार कम से कम, है ना, कि मैं आज आत्मा अपनी शान में स्थित हो सभी आत्माओं को शांति का दान दूंगी। ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।